हम लोग क्लास 10 का आज डिस्कस करेंगे सेक्शन 2 का पार्ट लाइवलीहुड इकोनॉमिक्स और सोसाइटी का। तो इसमें से जो हम लोग का जो सिलेबस में है इस बार ये पढ़ना है जो बोर्ड में आएगा। इसमें आएगा मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड का सिर्फ इसका पार्ट 1 आएगा। पार्ट 1 का मैंने 1.1 1.2 1.3 तीनों पार्ट आएगा। तो चलिए इसको समझते हैं, डिस्कस करते हैं कि ये है क्या चीज। तो हम लोग आज के डेट में देख रहे हैं ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या है कि एक पार्ट का भारत का अगर एक पार्ट में अगर छोटी इंडिया है तो ऑस्ट्रेलिया दोनों में मैंने जो सामान है एक ही उपलब्ध रहेगा, उसकी कीमत अलग अलग हो सकता है। यानी हम लोग क्या है कि ग्लोबलाइज हो गए, सब दुनिया एक हो गया, छोटा था वो एक हो गया, यानी यूनिफाइड विद द वन प्लेस विद द अदर प्लेस। इसी को ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। व्हेन वी टॉक ऑफ द ग्लोबलाइजेशन वी ऑफन रेफर टू एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट हैज इमर्ज्ड सिंस द लास्ट 50 ईयर्स और सो। इसमें हम लोग देखें कि अगर ग्लोबलाइजेशन लोग बात करते हैं तो इंडिया के कंसर्न से देखें तो ये 1991 में इंडिया में आया, ग्लोबलाइजेशन हुआ, फ्री इकोनॉमी हुआ, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आया। लेकिन हम जो इसका हिस्ट्री देखते हैं तो यानी बहुत पहले से, पिछले कई सालों से, हो सकता है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं 1991 से, इसलिए लिखा सिंस इमर्ज 50 ईयर्स हो, ये 50 साल लगभग होता है। बट एज यू विल सी इन द चैप्टर, अगर इस चैप्टर में देखेंगे ये 1991 से बात नहीं है। ये मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड हैज ए लॉन्ग हिस्ट्री, इसका बहुत बड़ा हिस्ट्री रहा है। चाहे व्यापार का, बिजनेस करने का, बिजनेस करने के लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस जा रहे थे, चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या फिर माइग्रेशन हो, काम के सिलसिला में लोग बाहर जा रहे हैं, माइग्रेशन, या ऑफ पीपुल इन सर्च ऑफ वर्क, या मूवमेंट ऑफ कैपिटल, लोग अपना सामान के साथ या जो अपना बिजनेस के साथ दूसरे कंट्री जा रहे हैं, या इस तरीके के बहुत सारा चीज है। लोग डर के मारे एक प्लेस से दूसरे प्लेस भाग जा रहे थे, किसी लड़ाई हो गया राजा से या किसी जगह। तो एज वी थिंक अबाउट इट, द डायनेमिक एज विजिबल साइन ऑफ ग्लोबल इंटरकनेक्शन इन आवर लाइफ टूडे, जो आज देख रहे हैं कि इंटरकनेक्शन, वी नीड टू अंडरस्टैंड द फेजेस थ्रू विच दिस वर्ल्ड विज बी इमर्ज। तो कैसे हम लोग हुआ, हम लोग कैसे सिर्फ 1991 या पिछले 50 साल नहीं बोल सकते हैं, ये हम बोल सकते हैं कि ये हिस्ट्री इसका बहुत लंबा है। तो अगर इसको समझने के लिए तो हम लोग क्या होता है, पहले के जमाने में क्या था, लोग एक जगह से लोग जाते रहते थे दूसरे जगह, चाहे लैंड मार्ग से, चाहे मैंने कि ओशियन मार्ग से, कहीं ना कहीं वो लोग चाहे ट्रेवलर थे, यात्री थे, घूमने जाते थे। हो सकता है व्यापारी हो सकता है पुजारी हो। या वही लिखा है कि ऑल थ्रू हिस्ट्री, पूरे इतिहास में लिखा है, जब भी ह्यूमन सोसाइटी हैव बिकम स्टेटली मोर इंटरलिंक्ड, वो एक दूसरे दूसरे से कनेक्टेड था। अगर सोचिए कोई बॉर्डर प्लेस है, जैसे बॉर्डर प्लेस है जो मैंने कि जैसे इंडिया का बॉर्डर प्लेस अफगानिस्तान से है, पाकिस्तान से है, तो उस समय भी लोग, ये कंट्री पहले एक था तो उसका अगल बॉर्डर होगा, तो लोग जाते थे पुराने जमाने में, एंशियंट फ्रॉम एंशियंट टाइम, मैंने ट्रेवलर्स, चाहे यात्री हो, ट्रेडर्स, व्यापारी हो, प्रीस्ट पुजारी हो, या तीर्थ यात्री हो, ट्रेवल्ड वास्ट डिस्टेंस, बहुत दूर से। अगर होनसांग देखेंगे तो चाइना से इंडिया आ गया तो भाग के वहां से राजा से, फॉर नॉलेज, ज्ञान के लिए, अपॉर्चुनिटी, मौका के लिए, या फिर स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट, मैंने धार्मिक पूरा अब ये करेंगे टू एस्केप परसिक्यूशन, या मौत से बचने के लिए। और अपने साथ क्या लेके जा रहे हैं, अगर हम भाग रहे हैं अपने घर से तो कुछ ना कुछ सामान लेके जाएंगे। तो उसी लिखा है दे कैरिड गुड्स, सामान, या मनी, पैसा, या फिर वैल्यू जो अपना सीख, या फिर स्किल जो उसके पास परंपरा है, एडियम, ठीक है, इन्वेंशन, खोज, इवन बीमारी, जर्म्स या डिजीज, वो भी लेकर जाते थे। अगर एज अर्ली एज 3000 बीसीई, यानी बिफोर कॉमन एरा, अगर आप देखेंगे 3000 पहले से, तो एक्टिव कोस्टल ट्रेड, यानी जो कोस्टल ट्रेड क्या हो गया, अगर हम देखेंगे कि यहाँ पर अगर देखेंगे इस तरह से आज की इंडिया का मैप है, तो यहाँ से ये क्या है, यहाँ पर मैंने कि अरबियन सी है, इस साइड इंडियन ओशियन है, और ये मतलब कि बे ऑफ बंगाल है। लेकिन उस समय का क्या था कि जो इंडियन ओशियन था, यही जब तक अमेरिका खोज नहीं हुआ था तो इंडियन ओशियन में बहुत सारा छोटा जहाज, बड़ा जहाज, सब यहीं से बिजनेस होता था इंडियन ओशियन से, यानी से बस्टलिंग था। यानी आप 3000 साल पहले जाएंगे तो कोस्टल एरिया लिंक द इंडस वैली सिविलाइजेशन विथ प्रेजेंट डे वेस्ट एशिया, आज वेस्ट एशिया जो हम लोग कहते हैं वहां तक उसका संपर्क था, फॉर मोर देन ए मिलीना, लगभग हजारों साल से रहे। कौरी, जैसे हिंदी में जो हम लोग सी सेल होता है, ठीक है, समुद्र का जो संघ बजाता है छोटा छोटा, उसको करेंसी के रूप में मालदीव से हम लोग को जो अभी हिस्ट्री में देखे हैं, तो मालदीव से चाइना जाता था, ईस्ट अफ्रीका जाता था। द लॉन्ग डिस्टेंस स्पीड ऑफ डिजीज, और इसके साथ बीमारी भी जाता था। बीमारी कैसे चला जाता था, ट्रेस्ड एज द बैक फॉर द 7th सेंचुरी में, 632 का ये कहानी है जो 7th सेंचुरी में वहां से, और बाय द 13th सेंचुरी इट हैड बिकम अनमिस्टेकेबल लिंक, यानी 13th सेंचुरी 1200 का
वहां पर भी इस तरह। अब यहाँ देखिए एक पिक्चर्स है, ये मैंने गोवा का पिक्चर्स है, तो गोवा का म्यूजियम का ये पिक्चर्स है, इमेज ऑफ द गोवा म्यूजियम। यहाँ पर दिखाया गया किस तरीके से जहाज को दिखाया गया, किस चीज को दिखाया गया, अगर यहाँ गौर करिएगा तो ये जहाज है, पानी का जहाज दिख रहा है ये। तो पानी का जहाज में मैंने किस तरीके से इसको दिखा रहा है कि ये ट्रेड होता था, ये बता रहा है ट्रेड के बारे में। अब हम लोग देख रहे हैं सिल्क रूट, लिंक द वर्ल्ड, यानी हम लोग अगर लैंड रोड हो या कोस्ट, लैंड से कोस्टल हो, तो सबसे पुराना रूट है सिल्क रूट। सिल्क रूट में चाइना से लेकर वेस्ट तक जाता था, और ये क्या रहता था, चाहे वेस्ट या फिर दूसरे कंट्री एशिया को लिंक करता या फिर यूरोप और नॉर्थ अमेरिका को लिंक करता था सिल्क रूट। सिल्क रूट में क्या था कि चाइना से जो सिल्क आता था वो मैंने कि दूसरे दूसरे जितना रूट है, मैंने चाइना से होते हुए भारत होते हुए मैंने भारत से होते हुए फिर वहां मैंने समुद्री रास्ते इधर सब होते हुए वो यूरोप और अफ्रीका तक चले जाता था। इसलिए इसको हम लोग मैंने कि सिल्क रूट कहते हैं। लेकिन इसमें सिर्फ सिल्क ही नहीं जाता था, इसके साथ बहुत सारा चीज जाता था, चाहे मसाला हो, चाहे मतलब कि कपड़ा हो, ये चाहे मैंने उस रास्ते से आ रहा है, चाइना से निकला है। अगर चाइना से निकला है तो भारत आते आते चाइना से सिल्क लेके निकला, चाइना से क्या निकला, सिल्क लेके। लेकिन भारत आते थे ऐसे से जा रहा है इस तरीके से, तो इसकी जगह टेक्सटाइल घुस गया, मसाला घुस गया, फिर इस तरह से होते हुए यूरोप निकल गया या एशिया निकल गया या फिर साउथ की ओर निकल गया। तो जो जो रास्ता में जो जो सामान होता था वो भी ट्रेवलर होता था, यानी सिल्क रूट सिर्फ नाम था। तो सिल्क रूट्स आर ए गुड एग्जाम्पल ऑफ वाइब्रेंट मैंने बदलता हुआ प्री मॉडर्न ट्रेड, मैंने जो उस समय का प्री मॉडर्न ट्रेड है, एंड कल्चरल लिंक्स बिटवीन द डिस्टेंस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मैंने दुनिया के हर कोना में ये जा रहा था। द नेम सिल्क रूट, सिल्क मतलब पॉइंट्स टू द इम्पोर्टेंस ऑफ वेस्ट बॉन्ड चाइनीज सिल्क कार्गोज, यानी जो चाइनीज जो गाड़ी है, कार्गो दोनों हो सकता है, चाहे पानी वाला भी हो सकता है वाटर कार्गो या फिर लैंड कार्गो, उसमें से लॉन्ग डिस्टेंस जाता था सिल्क लेके। हिस्टोरियन हैव आइडेंटिफाइड सेवरल सिल्क रूट, बहुत सारा समुद्री रास्ता खोजा, ओवर लैंड बाय एंड बाय सी, चाहे वो जमीन से या सी से। नीटिंग, नीटिंग मतलब जुड़ना, टुगेदर वास्ट रीजन ऑफ एशिया, वो एशिया से उसका लिंक है, या फिर विद द एशिया विद द यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका, जस्ट वही बताया। दे आर नोन हैव टू एग्जिस्टेड सिंस बिफोर द क्रिश्चियन एरा, क्रिश्चियन एरा से भी पहले, मैंने जो क्रिश्चियन का जन्म जो क्रिश्चियन एरा यानी बी सी ई से बहुत पहले, थ्री ऑलमोस्ट टिल द 15th सेंचुरी, और ये 15th सेंचुरी चलते रहा। उसके साथ साथ क्या रहता, तो चाइनीज पोट्री ऑल्सो ट्रेवल, इसको याद रखिएगा कि चाइनीज का जो पोट्री था घड़ा वो भी आता था, ट्रेवल करता था सिंस ये सिल्क सेम रूट। डीड द टेक्सटाइल स्पाइसेस फ्रॉम इंडिया, हम जैसे पहले बताया कि कपड़ा और साउथ ईस्ट एशिया, इन रिटर्न उसके बदले उसको क्या मिलता था, गोल्ड सिल्वर फ्रॉम यूरोप टू एशिया। तो अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, तो ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज ऑलवेज वेंट हैंड इन हैंड, हाथों हाथ जाता था। तो अर्ली क्रिश्चियन मिशनरी ऑलमोस्ट सर्टेन ट्रेवल दिस रेट टू एशिया, अब जो क्रिश्चियन मिशनरी है जो धर्म का प्रचार के लिए उसी रूट से एशिया भी आए होंगे यूरोप से, और मुस्लिम जो प्रीचर है, मुस्लिम जो प्रचारक थे वो इसी रूट से आएंगे। मच बिफोर ऑल दिस, और ये दोनों धर्म से पहले भी बुद्धिज्म जो बौद्ध धर्म था वो भी माने कि ईस्टर्न इंडिया से वो दूसरे देश भी इसी रास्ते से पहुंचे होंगे। अब हम लोग देखते हैं, हम इसमें वीडियो बड़ा नहीं करना चाहते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग 1.2 और 1.3 और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी देखेंगे, जो इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर में 10-10 साल में आया और आगे आने का चांस है। तो नेक्स्ट वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, 15 मिनट का होगा, लेकिन हम लोग दोनों खत्म कर देंगे। तो ठीक है, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस